बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9 विशेषण। विशेषण शब्द किसी की विशेषता प्रकट करते हैं या फिर किसी की विशेषता को बताते हैं। यहाँ पर एक सेब दिया गया है जो लाल रंग का है। यहाँ लिखा है बुद्धिमान लड़का और यहाँ लिखा है सुंदर स्त्री। तो इसने सेब की विशेषता है कि वह लाल है, लड़के की विशेषता है कि वह बुद्धिमान है और औरत की या स्त्री की विशेषता है कि वह सुंदर है। जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, अवगुण, दशा, स्थिति, रंग, आकार, दिशा, समय तथा स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मधुर गीत सब सुनते हैं। राम ने काला कोट पहन रखा है। सेब मीठा है। उपरोक्त वाक्यांशों में काला और मधुर शब्द गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्दों से मात्रा अथवा नाप तोल का बोध होता है। उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि तुम्हें कितनी जगह चाहिए, कितनी सी मिठाई, इतनी सी मिठाई कौन खाएगा। इनमें इतनी सी और कितनी दोनों शब्द जो है यह परिमाणवाचक शब्दों के विशेषण के उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण अग्रलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। निश्चय परिमाणवाचक वे हैं जिन विशेषण शब्दों से नाप तोल निश्चय हो सके उसे निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पिट्ठू 4 किलोग्राम तेल लाया। पिंटू कितने किलोग्राम तेल लाया? 4 किलोग्राम। जयसिंह ने 5 कुलंत चावल खरीदे। तो यहाँ पर 4 किलोग्राम और 5 कुलंत तोल निश्चित है, अतः ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। इस विशेषण में जिन विशेषण शब्द से नापतोल अनिश्चित हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अन्ना ने बहुत खाना खाया। अब कितना खाना खाया? 1 किलो, 2 किलो, 1 रोटी, 2 रोटी, यह नहीं पता, अतः ये अनिश्चित परिणामवाचक है। दूसरा, मैंने थोड़ा कार्य किया। कितना कार्य किया वह नहीं मालूम है, अतः यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सुरेश मुझसे दुगना भोजन करता है, अर्थात 2 गुना। तो यहाँ पर संख्या की बात आ गई, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। 5 लड़कियों को इधर भेज दीजिए। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 5, अतः ये भी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। अब निश्चितवाचक संख्या विशेषण। निश्चितवाचक संख्या विशेषण में है जिन विशेषण पदों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संज्ञा का ज्ञात होता हो वे निश्चितवाचक संज्ञा विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एक विद्यालय में 148 छात्र छात्राएं हैं, तो यह निश्चित है। और बस में 75 यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो बस के यात्रियों की संख्या भी निश्चित है। अतः 148 और 75 संख्या निश्चित है। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण
है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं: क्रमबोधक, समुदाय बोधक, गणनाय बोधक, अतिवृत्ताय बोधक। क्रमबोधक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ आते हैं। समुदाय बोधक में हम दोनों, तुम तीनों, हम चारों ये आते हैं। गणनाय बोधक में 2, 3, 4 आते हैं। आवृत्ति बोधक में दुगुना, तिगुना, चौगुना सम्मिलित होता है। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्याओं की अनिश्चितता होती है। जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का ज्ञान होता हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। कम, मुझे कुछ रुपए मुझे दे दो, तो कुछ है, पता नहीं 1 रुपया, 10 रुपए, 50 रुपए या 1000 रुपए। ख, अनिल को थोड़े बिस्कुट दे दो। यहाँ पर कुछ और थोड़े दोनों ही अनिश्चितता को दर्शा रहे हैं। चौथा आता है संकेतवाचक विशेषण। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यह सेब खट्टा है, उस महिला ने फल खाए, तो यह और उस दोनों जो शब्द हैं संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे। यह शब्द उस सेब को प्रदर्शित करता है और उस महिला को प्रदर्शित करता है, अतः ये शब्द संकेतवाचक विशेषण है। पांचवा, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करने वाले शब्दों को प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। तुम कौन सा प्रश्न पूछना था? आपका नाम, आपका क्या नाम है? तो इसमें कौन सा तथा क्या शब्द जो है वह प्रश्नवाचक विशेषण अब है। छठा, विभागवाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की पृथकता यानी अलग होने का ज्ञान कराने वाले शब्दों को विभाजन विशेषण कहते हैं। जैसे कि हर एक बालक को मिठाई नहीं मिली, प्रत्येक चार ने चारा, प्रत्येक गाय ने चारा खाया। तो यहाँ पर हर एक और प्रत्येक शब्द जो है वो विभागवाचक विशेषण है, जो किसी पर्टिकुलर एक विभाग यानी समुदाय समूह को दर्शाती है। सातवां, व्यक्तिवाचक विशेषण। किसी देश अथवा राष्ट्र के नाम से बनने वाले विशेषण शब्द को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारत से भारतीय, अमेरिका से अमेरिकी, रशिया से रशियन, जापान से जापानी इत्यादि। विशेषण की तुलना। संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष आदि गुणवाचक विशेषण तथा नापतोल आदि परिमाणवाचक विशेषण प्रकट करते हैं। ये विशेषण निम्नलिखित 3 रूप के हो सकते हैं। क, विजय अच्छा लड़का है, पंकज सबसे अच्छा लड़का है। उपरोक्त शब्द में अच्छा तथा सबसे अच्छा 3 रूपों में लड़के की विशेषता प्रकट करते हैं। ये 3 विशेषण की अवस्थाएं कहलाती हैं। अतः विशेषण की अवस्था की परिभाषा निम्नलिखित है। विशेषण की अवस्था क्या परिभाषा क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की तुलना करने वाले विशेषण शब्दों को के विभिन्न रूपों को विशेषण की अवस्था कहते हैं। अवस्था के भेद 3 हैं: मूल्य अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था जिसमें विशेषण अपने वास्तविक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उत्तरावस्था वह है जिसमें विशेषण द्वारा 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच तुलना की जाती है। आलोक से लेख, आलोक का लेख अमन की अपेक्षा, तो इसमें अपेक्षा। और उत्तमावस्था वह है, इस अवस्था में विशेषण द्वारा किसी एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की तुलना की जाती है।
जैसे कि नीरज का लेख सबसे सुंदर है। यहाँ पर कुछ विशेषण शब्दों की प्रचलित अवस्थाएं दी गई हैं, इन्हें देखते हैं। मोटा, तो मोटा की उत्तम अवस्था क्या है? अधिक मोटा होना। उत्तम अवस्था है सबसे मोटा होना। अब अच्छा होना मूल अवस्था है, अधिक अच्छा होना मध्यमा उत्तम अवस्था है, उत्तरावस्था है, और उत्तमा है सबसे अच्छा होना। रूपवान होना मूल अवस्था है, अधिक रूपवान होना उत्तरावस्था है, और उत्तमा है सबसे ही ज्यादा रूपवान होना। पतला होना मूल अवस्था है, अधिक पतला होना उत्तरावस्था है, सबसे पतला होना उत्तमावस्था है। लंबा होना मूल अवस्था है, अधिक लंबा होना उत्तरावस्था है, सबसे लंबा होना उत्तमावस्था है। ज्ञानी होना मूल अवस्था है, अधिक ज्ञानी होना उत्तरावस्था है, तथा सबसे ज्ञानी होना उत्तमावस्था है। निर्धन मूल अवस्था है, अधिक निर्धन उत्तरावस्था है, सबसे निर्धन होना उत्तमावस्था है। मूल अवस्था है सर्द, तो ज्यादा सर्द होना उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है सबसे सर्द होना। सुंदर होना मूल अवस्था, अधिक सुंदर होना उत्तरावस्था, और सबसे सुंदर होना उत्तमावस्था है। इसी तरीके से अधिक मूल अवस्था है, ज्यादा अधिक अधिकतर मतलब मूल अवस्था उत्तरावस्था है, और सबसे अधिकतम होना उत्तमावस्था है। उत्तम होना मूल अवस्था है, अति उत्तम होना उत्तरावस्था है, और सर्वोत्तम होना उत्तमावस्था है। गर्म होना मूल अवस्था है, ज्यादा गर्म होना उत्तरावस्था है, और सबसे गर्म होना उत्तमा अवस्था है। तो इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। आइए अभ्यास कार्य को हम प्रारंभ करते हैं। पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेष्य, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। दूसरा, विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? उन्हें कहते हैं विशेष्य, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। ग, इतनी, कितनी, इतनी, ज्यादा आदि शब्द हैं संकेतवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक या परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में विशेषण शब्द का प्रयोग कीजिए। राम कोट पहनता है, काला कोट पहनता है। ख, रिक्त स्थान, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, खुले आकाश में। ग, माली रिक्त स्थान, फूल चुन रहा है, सुंदर फूल। घ, रिक्त स्थान, कोयल वृक्ष पर बैठी है, काली कोयल। प्रश्न तीसरा है, सुमेल कीजिए। मधुर, काला और मीठा क्या है? 4 किलो, 3 कुलंत, यह क्या है? संख्यावाचक विशेषण। हरेक प्रत्येक है विभागवाचक विशेषण। दुगना, प्रथम और 5, उस, वह, यह गुणवाचक। दुगना, प्रथम और 5 है निश्चयवाचक। उस, वह, यह है संकेतवाचक। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, क,
विशेषण का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। विशेषण शब्द, जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि स्त्री सुंदर है, तो स्त्री की विशेषता बता रहे हैं, सुंदरता होना उसकी, तो यह एक विशेषण है। ख, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में बताइए। तो विशेषण के भेद हैं, पहला गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, अनिश्चित व- नि- संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा व्यक्तिवाचक और विभागवाचक विशेषण। अब है प्रश्न ग, परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण दीजिए। परिमाणवाचक विशेषक वे हैं जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से किसी की मात्रा का निश्चित मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हें कितनी जगह चाहिए या तुम्हें कितनी मिठाई कौन खाएगा, यह इसके उदाहरण है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? संख्यावाचक विशेषण वह है जिसमें संज्ञा का सर्वनाम के शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, जिसमें संख्या हमें मालूम होती है, वे संख्यावाचक विशेषण है। जैसे कि इसका उदाहरण है, रमेश मुझसे दुगना खाना खाता है, यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और परिमाणवाचक विशेषण वह है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा अथवा परिमाण नापतोल का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, तुम्हें कितनी जगह चाहिए, तुम्हें कितनी चीनी चाहिए इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।